और हर स्टूडेंट को हमें काउंसिल करना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर हो सकती हैं, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रख सकते हो, वो लोग कौन हैं जिनको आप अपना अच्छा दोस्त बनाएं, और कैसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें अपने अखलाक को मज़ीद बेहतर से बेहतर कैसे बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं इनके बहुत ज़्यादा कमी है हमारे तालीमी इदारों में भी, और ये चीज़ें हमें घर में भी कोई नहीं सिखाता। हमारे जो देसी हाउस होल्ड्स हैं वो सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे के ग्रेड्स अच्छे आएँ, हमारा बच्चा जो है वो बस इतनी इतनी परसेंटेज से पास हो जाए, लेकिन कभी भी हमारे हाउस होल्ड में हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती, हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हमारे फादर्स जो होते हैं वो नॉर्मली अपने बिजनेस में और जॉब्स में बिजी होते हैं, जब वो आते हैं तो वो सो जाते हैं, और हमारी जो मदर्स हैं वो जो है बेचारियां सिर्फ घर के कामों में ही बिजी होती हैं, ठीक है, कि टाइम पे किसको खाना देना है, टाइम पे घर की सफाई करनी है, टाइम पे बच्चों को सुलाना है। तो इस भाग दौड़ में हमारे पेरेंट्स को भी टाइम नहीं मिलता कि वो हमारे इन सब चीज़ों को देखें या इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताएं। तो देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की स्पेशली बात कर रही हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है, उस चीज़ से भागे नहीं कि नहीं यार मैं तो कर रहा हूँ, मुझसे होता नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें 100% परफेक्ट नहीं हो सकते ना, अगर किसी चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस पर वर्किंग करें, ठीक है, आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ में बेहतर बने। लेकिन इट्स ओके अगर आप में कोई कमी है तो, क्योंकि देखिए हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। इसी तरह अगर आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी आ रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा, मैथ्स में ही मोस्टली मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि अगर मैथ्स और फिजिक्स वगैरह हैं, अगर आप उसमें अच्छे नहीं हैं तो आप एटलीस्ट इतना तो उसमें हार्ड वर्क करें कि आप जो है सेफ साइड मार्क्स जो है उसको इजीली स्कोर कर लें, ठीक है, कि आप इजीली जो है उस सब्जेक्ट में पास हो जाएं। खुद पे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा, खुद पे हम हावी कर लें, खुद पे एक प्रेशराइज कर दें खुद को इतना ज़्यादा कि हम बीमार पड़ जाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है वो खुद को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो फिर ज़ाहिर है बीमार ही हो जाते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ है तो इट्स ओके, हर स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होता ही है, ठीक है। ज़रूरी ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, ज़रूरी ये है कि आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ज़रूरी ये है कि आपको अपने फ़र्ज़ पता हो, आपको दूसरों के हक़ पता हो, ज़रूरी ये है कि आप जो है किसी गरीब का हक़ ना मारें, ज़रूरी ये है कि आप अपने घर वालों के हक़ अदा करें, ज़रूरी ये है कि आप दूसरों से अच्छे से पेश आएँ, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप किसी के साथ इतना बुरा ना करें कि किसी के दिल से आपके लिए बदुआ निकले। आप सबको इतने प्यार मोहब्बत से रहें सबके साथ कि हर किसी की दुआओं में आप शामिल हों। ये चीज़ें भी आपकी पढ़ाई के साथ साथ इक्वली ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ना ही कोई हमें ना इंस्टीट्यूट में बताता है, हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ना ही हमारे घर में कोई ख़ास तवज्जो दी जाती है। घर में भी बहुत कम पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं या इन चीज़ों से रिलेटेड लोगों को समझाते हैं अपनी औलाद को, ठीक है। देखें, अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका दिल टूटेगा, ठीक है, आपका दिल बहुत बार टूटेगा, स्पेशली टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स में हम ऐसे होते हैं, हमारा दिल ऐसा होता है कि हम इजीली बहुत से लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर जब वो लोग या वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती तो हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। देखें, टीन एज में ऐसा होता है और थ्रू आउट द लाइफ ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको साथ एक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होंगे और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को दिल पे नहीं लगाना, क्योंकि ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है।